हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र का जो करंट अफेयर्स आई दृष्टि है ना, जो ईयरली आता है 2025 के लिए जो लेटेस्ट आया है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कंप्लीट कवरेज कहाँ से कहाँ तक है, तो जून 1 2024 से लेके 27 जून 2025 तक है। ठीक है, देखो ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, जिसमें डेटा जितना भी लिखा हुआ है ना, चलो मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ, है ना। देखो इस तरह है इसका ये मैगज़ीन, जिसमें जितने भी डेटा है ये इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा और हम इसे हिंदी में समझेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपके लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। बेसिकली ये बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारा डेटा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ को ना कम से कम मिनिमम 2 बार देख लो। ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 बार देखना ही बहुत बड़ा बात हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें डेटा बहुत सारा दिया हुआ है। तो आप एक बार ध्यान रखोगे कि थोड़ा नॉर्मल, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं देखना है, थोड़ा दिमाग को भी आराम दोगे और साथ ही साथ उसी तरह पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज़ स्टेटेड टू जॉइन द 2029 टाइटन ऑर्बिटल मिशन। तो बेसिकली कौन ज्वाइन कर रहा है, तो जानवी दांगेडी। ये जानवी दांगेडी कहाँ की है, तो बेसिकली ये पलाक्कोलू वेस्ट गोदावरी की है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, ऑन जून 26 2025 इंडिया का पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन मैरीटाइम सेक्टर सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो बेसिकली वो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा, कौन सा ऐसा केरला बेस्ड सेंचुरी है जो रीनेम कर दिया गया है इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व के लिए, तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेक्स्ट है, विच उत्तर प्रदेश सिटी इज सेट टू होस्ट 1000 करोड़ ग्रीन डेटा सेंटर फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो ये कौन है, तो साहिबाबाद गाजियाबाद में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पावर कैपेसिटी ऑफ अपकमिंग ग्रीन डेटा सेंटर, कितना है ये, तो 300 मेगावाट। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिक्लाइन टू एंडोर्स द SCO डिफेंस मिनिस्टर जॉइंट डिक्लेरेशन इन जून 2025। ये कौन है, तो इंडिया है। SCO का फुल फॉर्म क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ। देखो विच बीजिंग में है क्या, बताओ। फिर व्हाट वॉज इंडियाज प्रिंसिपल ऑब्जेक्शंस टू SCO डिफेंस डिक्लेरेशन ड्राफ्ट, क्या था, तो एब्सेंस ऑफ रेफरेंस टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसीलिए इंडिया डिक्लाइन कर रहा था। ठीक है, अब देखो, विच न्यू कंट्री वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन फुल मेंबर इन 2025। तो आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा ना मैं उसे मार्क कर दूंगा। ऐसे PDF में भी बहुत कुछ मार्क्ड है, लेकिन मैं कुछ आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दूंगा और यही मार्क PDF ये बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल में मेरे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल। मैं जब तक आधा कवर हाफ कम से कम कवर नहीं करता हूँ, नहीं तो मुझे फिर 2-3 बार अपलोड करना पड़ जाएगा ना। तो पहले आप एक बार देख लो, उसके बाद मैं कुछ दिन में इसको अपलोड कर दूंगा। अब देखो, विच इंडियन एथलीट क्लिंग्ड द जेवलिन टाइटल एट ओस्त्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 इवेंट। कौन है, तो नीरज चोपड़ा। 85.29 मीटर्स है इनका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है उस गोल्डन स्पाइक का आपका नाम याद रखना है, तो ओस्त्रावा गोल्डन स्पाइक 2025। विच कंट्री होस्टेड द गोल्डन स्पाइक एथलीट इवेंट इन विच नीरज चोपड़ा पार्टिसिपेटेड। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये चेक रिपब्लिक है ना। अब विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल हाउस द साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये कहाँ पे है, तो ये बेसिकली ये आगरा में होगा, UP है ना। अब देखो, विच सेंट्रल मिनिस्टर इनिशिएटेड द प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CSARC इन आगरा। तो बेसिकली ये CSARC है क्या, तो आप मुझे बता सकते हो इसको, ये इसका मतलब सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है ना। देखो ये बेसिकली किनके द्वारा किया जाएगा, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ ₹417 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC अंडर EMC 2.0। तो EMC 2.0 के अंतर्गत कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, तो गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेटअप किया जाएगा। क्या सेटअप किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर। अब देखो, कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जो टास्क्ड विच डेवलपिंग द EMC, ये जो EMC क्या, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है, तो कौन सा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी टास्क किया है, तो बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA है, इन्होंने लिया है इसका। मतलब मान लो ऑक्शन होता होगा ना, तो उन्होंने ही लिया है इसका टेंडर। अब विच इंडियन एस्ट्रोनॉट बिकेम द फर्स्ट टू रीच द
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन जून 2025, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, यूपी से, है ना। अब देखो विच हिस्टोरिकल, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, विच हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डज द जून 2025 स्पेस मिशन होल्ड्स फॉर हंगरी, इंडिया एंड पोलैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए है, हंगरी, इंडिया एंड पोलैंड। अब रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ऑल 3 कंट्रीज। अब नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग वॉज द ड्यूरेशन ऑफ शुभांशु शुक्लास स्पेस मिशन टू ISSI, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये लोग कितना दिन, तो 14 दिन के लिए गए थे। अब विच स्टेट इज शेड्यूल टू होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन नवंबर 2025, ये राजस्थान कंडक्ट करने वाला है, ठीक है, ये होस्ट करने वाला है। अब देखो नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द 2025 वर्ल्ड पारा एथलीट चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड पारा एथलीट चैंपियनशिप दिल्ली में होने वाला है। इसके साथ क्या न्यूज़ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट अनवील्ड, तो मैस्कॉट का नाम क्या है, विराज। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट यूनिक फीचर डज द मैस्कॉट विराज, ये तो मास्कट विराज जो है इसका क्या यूनिक फीचर सिंबलाइज कर रहा है, तो डिपिक्टेड अ यंग एलिफेंट विद अ ब्लेड प्रोस्थेसिस, ठीक है, याद रखना है आपको, डिपिक्टेड एज अ यंग एलिफेंट विथ ब्लेड प्रोस्थेसिस। अब नेक्स्ट है, इसी रिलेटेड, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द सीनियर सिटीजन कमीशन, ये केरला ने सेटअप किया है। अब नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्स इन सोलर इंस्टॉलेशंस ऑन रेलवे स्टेशन विथ 275 यूनिट्स, ये आप यूनिट एक बार देख लोगे, है ना, ये राजस्थान है। हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRCs जो सेंटर प्लान कर रहा है, तो 728 है। अब नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया है आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा झारखंड अप्रैल 1, 2025 को, तो सरहुल फेस्टिवल है। अब नेक्स्ट है, हु इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन, कौन सी फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ है, तो शिरले बॉत्सवे। अब नेक्स्ट है, व्हाट वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ कौन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, तो टी रविशंकर ये एज इन रिसेंटली अपॉइंट किए गए ऐसा पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, कौन है ऑथर, मतलब द ग्रेट कॉन्सिलिएटर अबाउट लाल बहादुर शास्त्री के ऑथर कौन है, तो संजीव चोपड़ा है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 36वां है, ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 36वां है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द विच कंट्री एज्यूम्ड, मतलब कौन सा कंट्री बिम्स्टेक का चेयरमैनशिप एज्यूम कर लिया है 2 साल के लिए, तो बांग्लादेश है। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 में जो हुआ था उसका थीम क्या था, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट लेपर्ड सफारी, कौन सा इंडिया का पहला लेपर्ड सफारी है एज पर पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान, तो झजरा बचौली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट न्यू कैटेगरी डिड CB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड फॉर एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज, तो ब्लू कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ब्लू कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब विच मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च, तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, ठीक है, ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं आपके, है ना। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी रेंज ऑफ अपकमिंग चिप, तो अपकमिंग चिप का टेक्नोलॉजी कितना है, 28 से लेके 90 नैनोमीटर तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन टेक्स्ट वेयर एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड, तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भगवद गीता और नृत्य शास्त्र ऐड किया गया है ना। अब नेक्स्ट है, हु इज़ लीडिंग द पार्लियामेंट्री कमेटी दैट अर्ज टू इंक्रीज द मिनिमम EPS पेंशन, तो EPS पेंशन में इंक्रीज करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने अर्ज किया है, तो कौन है वो, तो बसवराज बोमाई। अब नेक्स्ट है, कहाँ पे, मतलब वेयर आर 2 मेल चीता फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क बीइंग रिलोकेटेड, तो कहाँ पे रिलोकेट हो रहा है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, तो यहाँ पे 2 मेल चीता फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क रिलोकेट हो रहा है। अब नेक्स्ट है, किन्होंने इनॉग्रेट किया है जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा ऑन अप्रैल 30, 2025, तो महात्मा बनर्जी के द्वारा। अब साथ ही साथ किन्होंने लॉन्च किया है, मतलब किस स्टेट ने लॉन्च किया है जन चौपाल इनिशिएटिव फॉर डोर स्टेप ग्रीवियंसेस रिडर्सल, उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। अब साथ ही साथ इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडिया का पहला, ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, वैसा इकोनॉमिक जोन जो AI इंटेलिजेंस
से मतलब भरपूर रहेगा। ये कहाँ पे, तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश होने वाला है। अब नेक्स्ट है कौन सी कंपनी है जो डेवलप कर रही है AISEZ, तो रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। अब नेक्स्ट है कौन सा स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट रैंक किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM जय, तो उत्तर प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पहले फीमेल क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 300 इंटरनेशनल मैचेस इंडिया के लिए खेला है, तो हरमनप्रीत कौर है। अब देखो कौन सा कंपनी है जिन्होंने लाइमा 3 ओपन सोर्स AI मॉडल को लॉन्च किया है, तो ये मेटा है ना। अब देखो कौन सी कंट्री है जिन्होंने 2024 SCO समिट होस्ट किया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कजाकिस्तान ने होस्ट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री है जिन्होंने होस्ट किया है 2025 SCO समिट, तो ये चाइना है। ठीक है, कजाकिस्तान में क्या हुआ है 2024 SCO समिट, और 2025 SCO समिट कहाँ पे हुआ है, चाइना में हुआ है। अब वेयर वाज 2025 रायसेना डायलॉग हेल्ड, तो ये आपको पता ही होगा, रायसेना हिल्स दैट इज न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स क्लीनलीस्ट एयरपोर्ट 2025, तो दिल्ली IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, तो वो टॉप की है एज इन क्लीनेस्ट एयरपोर्ट 2025 में। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है जो लोकेट है नॉर्थ कोरिया में, उसका नाम क्या है, तो माउंट पिकातू। ठीक है, पेक्तू, माउंट पेक्तू। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। अब देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी है जो रिसीव करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल लाइसेंस फॉर RBI, तो कौन है, फ्लिपकार्ट है। अब ये क्या करेगा, लोन भी देगा, ये ऐसा पहला ई-कॉमर्स कंपनी बन गया है जो लोगों को लोन भी देने लगेगा। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन सेंसस 2027 के अकॉर्डिंग हाउ मेनी फेसेस एंड कास्ट डेटा कलेक्शन होगा, मतलब सेंसस जो 2027 वाला होने वाला है वो कितने फेज़ में होगा, तो 2 फेज़ में होने वाला है। ठीक है, अब एज इन स्टेट वाइज भी याद कर लोगे कौन सा स्टेट पहले में होने वाला है, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये पहले में होने वाला है, और कोई एक और स्टेट है पंजाब है शायद, और बाकी सारा कब होने वाला है, नेक्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में होने वाला है। ठीक है, अब देखो हु वाज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो चेयरमैन कौन है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैं एज इन चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है हु विच ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑनर किया है विथ यशराज भारती सम्मान अवार्ड, तो यशराज भारती सम्मान अवार्ड जन स्वास्थ्य सहयोग प्रथम फाउंडेशन सर्विस प्लस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखो कौन सा यूनिवर्सिटी है जिन्होंने टॉप किया है द एशिया रैंकिंग में 2025 में जो हुआ था, तो IISc बैंगलोर। अब देखो वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड, ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन बीजिंग में हुआ था। अब नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी सेट, तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो बेसिकली ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। अब देखो हाउ मेनी रिवराइन, कितने रिवराइन डॉल्फिन जो रिकॉर्ड किए गए हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत, तो 6327 रिवराइन डॉल्फिन अभी तक रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय PM मोदी इन जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में PM मोदी के द्वारा जितने सारे डेवलपमेंट है उसका कुल कितना अभी खर्च आया है, तो 46,000 करोड़। अब देखो उसी से रिलेटेड व्हाट इज़ द फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, तो नाम क्या है, तो अंजी खाद ब्रिज, ये कितना मीटर है, 331 मीटर है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, अंजी खाद ब्रिज क्या है, अंजी खाद ब्रिज, ये PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ये पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है। ठीक है, फिर विच इज़ द टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड अनवील्ड बाय PM मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ही हुआ था ये चेनाब ब्रिज। फिर उसी के साथ विच मेजर रेल लिंक वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक दैट इज USBRL। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच 2 वंदे भारत ट्रेन्स वेयर फ्लैग्ड ऑफ बाय PM मोदी, तो कौन सा 2 था, एक था कटरा श्रीनगर और दूसरा था श्रीनगर कटरा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया AI डेटाबेस, जो इंडिया AI डेटाबेस प्लेटफॉर्म है ना जो कि लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के द्वारा, उसका नाम क्या था, तो वो AI कोशा था। ठीक है, क्या था, AI कोशा था, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट ऑस्कर 2020, तो अनोरा जो है ना वो बेस्ट फिल्म बेस्ट पिक्चर
एट ऑस्कर 2025 जीता है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं किन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में जीता है। तो डॉक्टर सुब्रनो बोस। तो डॉक्टर सुब्रनो बोस ने क्या जीता है, मैं फिर से बताता हूँ। तो डॉक्टर सुब्रनो बोस ने लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 जीता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन, मतलब फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया कौन है, तो अंजू राठी राणा, राइट। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग, तो ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में जो कि नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2025 के द्वारा जारी किया गया है, तो उसमें इंडिया का रैंक 4th है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच टू रेलवे PSUs, तो 2 रेलवे PSUs दैट इज़ IRCTC एंड IRFC जो हैं वो अपग्रेड कर दिए गए हैं नवरत्न स्टेटस के लिए, कब, मार्च 4, 2025 को। अब नेक्स्ट है हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट ऑस्कर 2025, तो सीन बकेर। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, कौन सा पहला स्टेट है इंडिया में जिन्होंने यूज़ किया है AI इन व्हील फिटनेसिंग टेस्टिंग, तो व्हील फिटनेस टेस्टिंग के लिए AI को यूज़ उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं विच सिटी होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, तो अंडर वाटर मेट्रो सबसे पहले कोलकाता है ना, अकॉर्डिंग टू लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू अगर लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत देखोगे तो हाउ मेनी बेसिस पॉइंट वाज द रेपो रेट रिड्यूस्ड, तो रेपो रेट बेसिकली 50 बेसिस पॉइंट, दैट इज न्यू रेपो रेट कितना हो गया 5.5% अभी, मतलब 50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज कर दिया गया है, और न्यू जो रेपो रेट है हमारा कितना है 5.5%। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट आपको अगर पता होना चाहिए कि जो RBI से पैसा अगर आप लेंड करोगे तो ब्याज देना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो नेक्स्ट है RBI को देना पड़ेगा, है ना, तो अकॉर्डिंग टू मतलब बैंक देते हैं RBI को। अब देखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपग्रेडेड, ये तो हो गया हमारा। फिर हाउ मच लिक्विडिटी विल बी रिलीज्ड ड्यू टू कैश रिजर्व रेशियो, तो कितना होगा 2.5 लाख करोड़। फिर व्हाट आर, मतलब देखो ये जो बेसिस पॉइंट घट गया रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या होता है, कुछ पैसा आपको एज इन रखना पड़ता है, तो वो अगर मान लो 50 बेसिस पॉइंट अगर मतलब घट गया है तो उतना कम पैसा आपको नहीं रखना, मतलब उतना पैसा आप डिस्पोज कर सकते हो ऑन द इकोनॉमी, तो कितना है, तो 2.5 लाख करोड़ है। आई होप दैट यू आर नोइंग दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। अब देखो व्हाट आर इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व्स करेंटली, तो फॉरेस्ट रिजर्व कितना है, तो 698.95 बिलियन $, ये कब, तो टिल 13 जून 2025। अब देखो विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड द मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉय, तो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए पहला स्टेट कौन है, बिहार है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन, कहाँ पे, चेनाब ब्रिज में, इनको PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, आर्क ब्रिज, है ना। अब देखो नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द भारत मार्ट इन दुबई, तो भारत मार्ट ये UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है, अब मतलब UAE में लॉन्च हुआ है। अब देखो विच न्यू स्पोर्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पेरिस 2024 ओलंपिक्स, तो न्यू स्पोर्ट ब्रेकिंग दैट इज ब्रेक डांस, है ना। अब देखो विच कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 31st NATO मेंबर, तो 31st NATO मेंबर स्वीडन बने हैं। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर, तो न्यू RBI गवर्नर इन दिसंबर 2024 संजय मल्होत्रा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम RLV-TD है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO, तो WHO के द्वारा मलेरिया वैक्सीन जो फिलहाल अप्रूव कर दिया गया है उसका नाम RTS मॉस्कीग्रिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च्ड, तो फेरी मतलब क्या, वो इस नाव होता है ना, नाव की सवारी, तो वो कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो बेसिकली कोची केरला, है ना। फिर विच वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू रीच ऑर्बिट, तो कौन है, स्काई रूट एरोस्पेस। फिर हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन रफाल फाइटर पायलट, तो शिवांगी सिंह। व्हाट इज़, देखो मैं थोड़ा स्पीड इसलिए चल रहा हूँ ना क्योंकि बहुत डेटा है, थोड़ा नहीं है, लगभग 200 पेज कवर करना है, राइट, तो इट विल रियली टेक टाइम, है ना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह रहा है तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप प्लीज़, जैसे कि BPSC एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप एज इन जितने भी PYQs हैं, इकोनॉमी सर्वे है, बजट है और बिहार स्पेशल है, सारा वीडियो हमारे चैनल में है। अगर आपको मतलब इन केस यू गेट टाइम यू कैन हैव अ ग्लैंस ऑन इट, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो आई दृष्टि है ये आपके UPPSC एग्ज़ाम जो होने वाले हैं ना उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम आगे देखते हैं कि
विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सबमेरीन मेड अंडर प्रोजेक्ट 75I? तो 75I के अंतर्गत INS कालावरी दैट इज़ कलवरी, INS कलवरी वो इंडियन सबमेरीन है जो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत बना है। अब देखो क्या नाम है, मतलब व्हाट्स द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर? तो वो हाल प्रचंड है, ठीक है, HAL प्रचंड है। अब देखो व्हाट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री? तो वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन है? भूटान है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हु इनॉग्रेटेड द लचित बरफुकन पुलिस एकेडमी इन असम? तो ये बेसिकली अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसकी हैंडल करते हैं। फिर वेयर इज़ न्यू वैगन ओवरऑलिंग यूनिट वर्थ ₹75 करोड़ इस्टेब्लिश? तो देखो बेसिकली ये जमालपुर रेलवे वर्कशॉप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, ये जमालपुर में जो रेलवे वर्कशॉप है ना वहाँ पे वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट जो कि मतलब लगभग वैगन बनने के लिए वो एक यूनिट वहाँ पे सेटअप किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट? तो बेसिकली किनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है? तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा हुआ है। देखो विच कंट्री फाइनलाइज्ड अ पीस ट्रीटी फॉर नागर्नो काराबाख रीजन? तो आपको याद होना चाहिए अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में ये नागर्नो काराबाख रीजन के लिए डिस्प्यूट चलते रहता है, आपको ध्यान रहना है। देखो नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड्स हैप्पीनेस रिपोर्ट? तो ये फिनलैंड है, ये आपको ध्यान रहना है। फिर विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस? USA है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए रेमिटेंसेस में USA अभी आगे है। फिर हु वॉज ऑनर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट UK पार्लियामेंट? तो ये चिरंजीवी को एज इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन UK पार्लियामेंट मिला है। अब नेक्स्ट है हु वॉज कन्फर्ड विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये रामसूत्र को मिला है। Who which country has India surpassed to become the फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? ये आपको पता होना चाहिए विथ डेटा। जापान US डॉलर कितना है? 41,86,000 या फिर ऐसे याद रखो 4186.431 बिलियन है ना। अब देखो हु अनाउंस्ड इंडियाज स्टेटस एज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया का स्टेटस जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, राइट। अब देखो विच कंट्री आर करेंटली अहेड ऑफ इंडिया इन इकोनॉमी साइज? अब देखो जैसे कि इंडिया कितना स्टेटस में है? फोर्थ लार्जेस्ट बन गया है, तो इससे पहले कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, जर्मनी और मतलब फोर्थ नंबर में है इंडिया हमारा, है ना। इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कितना मतलब US का कितना है, चाइना कितना है, ठीक है। अब देखो कौन सा ऐसी कंट्री है, मतलब विच कंट्री इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू सरपास टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो किसको सरपास करेगी इंडिया? तो जर्मनी को सरपास करेगी, तो फिर वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अब देखो हु इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ NDB? तो NDB के जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो उसका दिल्मा रूसो ये हैं एज इन करंट प्रेसिडेंट। हु इज़ इंडियाज व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन फ्री स्पीच इंडेक्स? फ्री स्पीच इंडेक्स में इंडिया का रैंक 24वां है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हु रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 9 मंथ एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस? तो आपको याद होना चाहिए बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने कितना मतलब कितने दिन रहा? तो 9 मंथ एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस, ठीक है। देखो नेक्स्ट है विच स्टेट स्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन? तो सीनियर सिटीजन कमीशन केरला के द्वारा सेटअप किया गया है। अब देखो नीति आयोग के अंतर्गत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया ने सरपास किया है विच कंट्री को? तो जापान को। अब किसको सरपास करेगा अगर इसको थर्ड लार्जेस्ट बनना है? तो जर्मनी को। उसके ऊपर कौन है? चाइना। उसके ऊपर कौन है? USA, राइट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि विच इंडिया वॉन द ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप 2025? तो ये विश्वा राजकुमार के द्वारा ग्लोबल मेमोरी चैम्पियनशिप जीता गया है। विच कंट्री साइन $200 मिलियन डिफेंस डील विथ इंडिया फॉर आकाश मिसाइल सिस्टम? तो ये फिलीपींस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली ये डील साइन हुआ है फिलीपींस और इंडिया के द्वारा। अब देखो विच साउथ अमेरिकन कंट्री ज्वाइंट OPEC प्लस एज एन ऑब्जर्वर इन 2025? ये ब्राज़ील के द्वारा एज एन ऑब्जर्वर इन OPEC प्लस ज्वाइन किया गया है। अब देखो विच इंडियन कंजर्वेशनलिस्ट वॉज नेम्ड इन टाइम वुमेन्स ऑफ ईयर 2025? देखो ये टाइम मैगजीन है, उनमें किस कंजर्वेशनलिस्ट का
नाम ऐड किया गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम एज इन आया है उसमें। अब देखो विच इंडियन स्टेट रैंक नंबर 1 किसमें, तो लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में कर्नाटका का रैंक 1 है, लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी, ये बेसिकली किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टोटल FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो ये $81.4 बिलियन है। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत देखते हैं तो कौन सा सेक्टर जो है वो अट्रैक्टेड लार्जेस्ट शेयर ऑफ FDI, तो सर्विस सेक्टर है, कितना, तो 19% ऑफ टोटल इनफ्लो, कितना, तो 19% ऑफ टोटल इनफ्लो सर्विस सेक्टर अट्रैक्ट किया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट या फिर विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट FDI इक्विटी, तो स्टेट में अब देखोगे तो महाराष्ट्र है, कितना, 39%। अब नेक्स्ट है विच 2 स्टेट फॉलोड द महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बाद कौन है, कर्नाटका है, दिल्ली है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत देखा जाए तो विच कंट्री टॉप्ड FDI सोर्स, तो सिंगापुर, कितना, 30% शेयर। ठीक है, देखो जितने भी डेटा यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग ने पढ़ा है, कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र और सिंगापुर, साथ ही साथ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्यों, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जो है उसमें टॉप किन्होंने किया है, तो न्यूयॉर्क ने टॉप किया है। ये सारा अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, है ना, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज विच इंडियन कंपनी है वॉज रैंक नंबर 1 इन फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री है फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट में। अब देखो कहाँ पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 होने वाला है, तो दुबई UAE में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस समिट 2025, ये गांधीनगर गुजरात में। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर इन 2025, ये चाइना के द्वारा। विच प्राइवेट स्पेस कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ रीयूजेबल रॉकेट इन इंडिया, तो स्काईरूट एरोस्पेस। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड साइट इन 2025, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, कौन सा, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऐसा कंट्री जो पार्टनर किया है चाइना के साथ फॉर शैंग 8 लूनर मिशन, तो पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान ही उसका दोस्त नहीं कहोगे, ठीक है, दोस्त नहीं है, वो काम निकालता है चाइना सिर्फ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं, मतलब नाम सिर्फ पाकिस्तान का रहेगा, करना कुछ भी नहीं है। देखो विच फूड डिलीवरी ऐप, कौन सा ऐसा फूड डिलीवरी ऐप जो सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ग्लोबली है, तो वो है जेप्टो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट है विच इंडियन विलेज वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुजरात, फर्स्ट गुजरात, तो गुनेरी विलेज। ठीक है, गुजरात का गुनेरी विलेज। अब देखो विच एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ट्रायल वॉज सक्सेसफुली, एयर डिफेंस सिस्टम जिसका ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया DRDO के द्वारा, ये कौन है, वशोराड्स। ठीक है, VSHORADS, जिस मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, कौन सा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो आया है, जो रिलीज़ किया गया है 6 मई, सॉरी इस दिन नहीं रिलीज़ किया गया है, तो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा वो रिलीज़ किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, BPSC ने एक बार पूछा भी है UNDP के बारे में। ठीक है, अब देखो विच इज़ इंडियाज रैंक, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन UNDP, तो जो रैंक ये जो UNDP ने लाया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, तो इंडिया का रैंक कितना है, 130, स्कोर कितना है, 0.685। देखो बिहार स्पेशल में ये पूछा गया है, मैंने एक वीडियो सेशन में बताया भी है, बेसिकली 67 BPSC में ये पूछा गया है बिहार से स्पेशल में, कि ये पर्टिकुलरली स्कोर पूछ दिया था। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, रैंक तो दूर का बात है, स्कोर पूछ रहा है, तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, राइट। अब देखो कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो इंडिया के साथ रैंक, मतलब शेयर इंडियाज रैंक एट 130 है, तो बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है। अब साथ ही साथ कौन सा कंट्री टॉप किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में, तो आइसलैंड, उसका स्कोर कितना है, 0.972। अब देखो कौन सा कंट्री है जो टॉप किया है, ये हो गया हमारा। अब देखो इसरो ने एक सैटेलाइट, दैट इज विच इसरो सैटेलाइट फेस्ड ऑर्बिटिंग राइजिंग इशू ड्यूरिंग ड्यू टू मेल फंक्शन, तो देखो ये कौन सा इसरो का सैटेलाइट है जिसमें मेल फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी चलने में, तो NVS-02, ये GSLV F-15 मिशन के अंतर्गत है। ठीक है, अब देखो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 100 रुपया कमेमोरेटिव कॉइन किन के ऑनर में, तो बेसिकली मोहम्मद रफ़ी के ऑनर में। अब देखो विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशनल देवी हंट टारगेटिंग XPM शेख हसीना लॉयल्टी, मतलब बांग्लादेश के द्वारा ये ऑपरेशन देवी हंट लॉन्च किया गया था। विच इंडियन क्रिकेटर सरपास क्रिस गेल इन ODI 6s, तो रोहित शर्मा ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है।
वेयर विल द 2027 नेशनल गेम्स बी हेल्ड इन इंडिया, ये मेघालय में होगा। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक है 96, ठीक है। जहाँ भी अब रैंक रहेगा मैं एक दूसरे कलर से उसको मार्क कर दूंगा, सो दैट अगर आपको सिर्फ रैंक देखना है तो अगर आप पीडीएफ में ग्लांस करते हो तो आपको पता चल जाएगा, राइट। अब देखो विच कंट्री हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, तो इंडिया बन गया है थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं द इंफॉर्मेशन वॉज रिवील्ड बाई मिनिस्टर एट 4th इंटरनेशनल BBB समिट एंड एक्सपो ऑन बायो एनर्जी वैल्यू चेन न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट रैंक इंडिया सिक्योर, इंडिया का रैंक इंटरनेशनल शिपमेंट अंडर वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना रहा है, तो ये आपका रैंक रहा है 22nd, ठीक है। कितना रैंक रहा है 22nd। अब देखो नेक्स्ट है वेयर इज एरो इंडिया 2025 हेल्ड, तो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा, कहाँ पे होगा, बेंगलोर में होगा। और इसका थीम क्या है, रन अवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसका थीम रहेगा। अब देखो कौन सा स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, तो ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर बेसिकली ये सिक्किम में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर ये सिक्किम में लॉन्च हुआ है। अब देखो वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस, कोस्टल बर्ड सेंसस जो है जामनगर गुजरात में हुआ है। थीम क्या है इसका, तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025, तो व्हाट इज़ द मतलब थीम प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का क्या है, तो डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, क्या है, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। इंडिया का रैंक क्या है ऑन अचीविंग ग्लोबली इन साइबर अटैक अकॉर्डिंग टू 2025 क्लाउड शेक रिपोर्ट, तो 2 है, ठीक है, सेकंड रैंक है। इंडिया हैज़ अचीव सेकंड रैंक इन ग्लोबली इन साइबर अटैक अकॉर्डिंग टू 2024 क्लाउड शेक रिपोर्ट, राइट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक सो। नाउ वेयर इज 6th सेमीकंडक्टर यूनिट बीइंग एस्टैब्लिश्ड नियर जेयर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, तो 6th सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो बेसिकली कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो न्यू जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट है हमारा विच कंपनी आर इन जॉइंट वेंचर फॉर जेवर सेमीकंडक्टर यूनिट, तो बेसिकली HCL और फॉक्सकॉन क्या करती है और एक क्या काम करती है, तो ये मोबाइल फ़ोन दैट इज़ आईफोन सबका फेवरेट वो भी डिज़ाइन करती है, ठीक है। पेरेंट कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है। नाम तो ऐसे आईफोन बोलते हैं लेकिन पेरेंट कंपनी तो फॉक्सकॉन ही है, ठीक है। अब देखो विच थर्मल पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट यूनिट कितना है 660 मेगावाट वॉज इनाग्रेटेड बाई PM नरेंद्र मोदी, तो ये कब हुआ था, तो 30 मई 2025 को। ये घटामपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अब देखो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, तो ये 31 मई 2025 का न्यूज़ है। भोपाल मध्य प्रदेश में PM नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है देवी अहिल्याबाई होलकर सशक्तिकरण महासम्मेलन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द विकसित कृषि संकल्प अभियान बिगिन, तो विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरी उड़ीसा से ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है। अब देखो व्हाट इज़ द इंडियाज नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी एज ऑफ 30 में, तो नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी 34,333 GPU है। अब देखो नेक्स्ट है वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल ई-मिथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड, तो दुनिया का पहला ई-मिथेनॉल प्लांट जो है ये कासो डेनमार्क में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल, ओहो ओके नो प्रॉब्लम, कासो डेनमार्क में हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने डेवलप किया है पहला कमर्शियल ई-मेथनॉल प्लांट, तो यूरोपियन एनर्जी एंड मिस्टुई। अब देखो वेयर वॉज द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड, ये देहरादून में हुआ था। विच पोर्टल, कौन सा ऐसा पोर्टल है जिसमें लॉन्च हुआ है स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड गवर्नमेंट इन पंचायत, तो उस ऐप का क्या नाम है, मतलब पोर्टल का क्या नाम है, तो पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 पोर्टल है ना। अब देखो वेयर वॉज पंचायत PAI जो है मतलब पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 पोर्टल इनॉग्रेटेड, ये बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट हुआ है। अब देखो किस मिनिस्टर ने मतलब विच मिनिस्ट्री डेवलप द पोर्टल, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको डेवलप किया है। अब देखो कहाँ पे 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मसूरी उत्तराखंड से। आपको फिर से बताता हूँ, मसूरी उत्तराखंड से 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम
फॉर मिड लेवल श्रीलंकन सिविल सर्वेंट स्टार्टेड। अब देखो इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में जंगल सफारी ट्रेन स्टार्ट किया गया है जो कि 107 किलोमीटर का है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जंगल सफारी ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं विच टू लोकेशन डज द ट्रेन कनेक्ट। तो देखो जो उत्तर प्रदेश में जंगल सफारी है ये बेसिकली कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगी। अब देखो नेक्स्ट है मेन अट्रैक्शन ऑफ द सफारी ट्रेन क्या है तो विस्टाडोम कोच है। विस्टाडोम कोच जो है वो मेन अट्रैक्टिंग सेंटर है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पोवर्टी इन इंडिया, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया मूव्ड आउट ऑफ एक्सट्रीम पोवर्टी 2011 से लेके 2023 तक। तो 2011 से लेके 2023 तक एक्सट्रीम पोवर्टी से कितने लोग बाहर आ गए हैं, तो लगभग 171 मिलियन 171 मिलियन हैज़ केम आउट ऑफ पोवर्टी फ्रॉम टाइम 2011 टू 2023। अब देखो नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट CISF विमेन मेंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के लिए पहली CISF विमेन कौन थी, तो ये बेसिकली गीता समोता थी। ठीक है, अब देखो नोबल लैटरेट प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने ज्वाइन किया है राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड ऑफ विच स्टेट। तो तेलंगाना का राइजिंग बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड ज्वाइन किया है। अब देखो विच इनिशिएटिव जो अनवील किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, तो सागर में सम्मान दैट इज रिस्पेक्ट इन सी। अब देखो नेक्स्ट है हमारा वेयर व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक देश एक दर्शन कैंपेन। तो एक देश एक दर्शन का एक देश एक धड़कन का कैंपेन क्या है, तो प्रमोट यूनिटी पैट्रियटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग। अब देखो विच एंटी नेशनल ऑपरेशन, कौन सा ऐसा एंटी नेशनल ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी फोर्स ऑन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। आपको याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर हाउ मेनी डेज डिड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंटिन्यू। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कितने दिन के लिए चला है, तो बेसिकली 21 डेज के लिए चला है। अब देखो 2024-25 में हाउ मेनी विलेजेस वेयर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर PM अजय स्कीम। तो आदर्श ग्राम के अंतर्गत 4991 विलेज जो है वो बेसिकली डिक्लेयर किया गया है आदर्श ग्राम अंडर PM अजय स्कीम। अब देखो विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। विच स्टेट इज टॉप्ड इन दिस इंडेक्स, मतलब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है जो नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है, इसको नीति आयोग ने लाया है। और कौन सा स्टेट टॉप किया है, तो उड़ीसा फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट है हमारा who was introduced by Assam government to share the cabinet meeting information। तो AI एंकर अंकिता। अब where did डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated the ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर। तो ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनाग्रेट किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा विथ हुज सपोर्ट डिड उत्तर प्रदेश लॉन्च 2 न्यू इनिशिएटिव। तो किसके सपोर्ट से, यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बेसिकली ये 2 सपोर्ट जो है ना ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के हेल्प से। अब देखो नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ डिमांडेड, कौन सा स्टेट ने डिमांड किया है अमेंडमेंट टू एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल टू 2023। तो ये केरला ने डिमांड किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 ये केरला के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा है विच इज़ फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ त्रिपुरा विथ सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये कौन सा है, तो रंगाचेरा। ठीक है, रंगाचेरा। अब देखो हु इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025। तो ज्योतिराज सिंधिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इनॉग्रेट किया है भारत टेलीकॉम 2025। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ भारत टेलीकॉम 2025 हेल्ड। ये बेसिकली न्यू दिल्ली में हुआ था। अब नेक्स्ट उससे रिलेटेड न्यूज़ हु ऑर्गेनाइज द भारत टेलीकॉम एक्सपो। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल TEPC। अब नेक्स्ट है हु लॉन्च द कैंपेन वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा, ये यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। अब देखो व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द कैंपेन। तो मेन एम क्या है, एनकरेज करना है पीपल को अडॉप्ट करने के लिए इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, मतलब ऐसे पदार्थ को आप यूज़ करोगे जो इन्वायरमेंट को दूषित ना करता हो।
अब देखो नेक्स्ट है 24th मीटिंग ऑफ इंटर इंडियन ओशियन रिल्म एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री, तो किस कंट्री के अंतर्गत, तो श्रीलंका के अंतर्गत हुआ है IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना मीटिंग। अब देखो व्हाट वाज द थीम ऑफ द मीटिंग, तो थीम क्या है इस मीटिंग का, 24th मीटिंग ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, तो सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये है इसका थीम। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो संजय जायसवाल जो हैं एज इन चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटी बनाए गए हैं। अब देखो कौन सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है जिन्होंने इशू किया है पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, तो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया है ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। अब देखो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया, तो सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया है हमारा है विजिमजम इंटरनेशनल पोर्ट। अब देखो विच हु रिसीव्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड 2024, तो नितिन कामत जो है ये फाउंडर हैं जेरोधा के, है ना, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। अब देखो वेयर डिड द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP बिगिन, तो ये बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। अब देखो वेयर वॉज द यूम इनोवेशन समिट 2025 हेल्ड, तो ये बेसिकली 2025 में दिल्ली में हुआ है। फिर वेयर वॉज द नेशनल वर्कशॉप ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर MSME इन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन हेल्ड, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। अब नेक्स्ट है हु लॉन्च द AI किरण प्लेटफॉर्म, तो ये बेसिकली कीर्तिका रेड्डी CEO ऑफ वेरिक्स हैं, उन्होंने लॉन्च किया है AI किरण प्लेटफॉर्म। अब देखो नेक्स्ट है वेयर वॉज द 2025 कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मीटिंग हेल्ड, कोस्टल स्टेट फिशरीज ये कहाँ पे हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में। फिर विच न्यू कैंपेन वॉज लॉन्च टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम फिशरीज सेक्टर, ये मैरीटाइम फिशरीज सेंसस 2025। देखो वेयर इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बीइंग स्टैब्लिश्ड, अमरावती आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है आपके लिए कि अमरावती आंध्र प्रदेश में ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्टैब्लिश किया गया है ना। अब देखो विच इंस्टीट्यूट इज सपोर्टिंग इट्स प्रोजेक्ट, बेसिकली रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी RTGS। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ है वेयर डिड एशिया का, मतलब कहाँ पे एशिया का पहला ग्लोबल हाइपर लूप कंपटीशन हेल्ड, तो ये IIT मद्रास में। अब वेयर वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड, तो भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हुआ है। अब देखो व्हाट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, विच इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, तो इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कौन सा है, तो बेसिकली मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। फिर हु इनॉग्रेटेड द मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स सर्बानंद सोनोवाल ने MICT का इनाग्रेशन किया है। अब देखो हु रिलीज्ड द इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस, देखो इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट जो है बेसिकली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। अब देखो वेयर इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, तो 14.5 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन देवप्रयाग सौद एंड जनासू उत्तराखंड में। फिर से बताता हूँ इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल 14.57 किलोमीटर का है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो बेसिकली ये बिटवीन देवप्रयाग सौद एंड जनासू इन उत्तराखंड। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि विच एडवांस टनल बोरिंग मशीन, मतलब TMB जो है टनल बोरिंग मशीन वॉज यूज टू एक्सकवेट दिस टनल, तो उसका नाम क्या है, शक्ति है उस मशीन का नाम। फिर इन विच स्टेट वाज इंडियाज़ फर्स्ट मोदी मेमोरेबिलिया म्यूजियम स्टेब्लिश्ड, तो ये बेसिकली मोतिहारी बिहार में सेटअप किया गया है, ये आप ध्यान रख सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि मोदी मेमोरेबिलिया म्यूजियम ये बेसिकली मोतिहारी बिहार में स्टैब्लिश किया गया, सेटअप किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर वॉज डेवलप्ड इन UP गवर्नमेंट एज अनाउंस्ड बाई गवर्नमेंट, तो 5 है, 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर है जो डेवलप किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत। अब देखो दिस 5 कॉरिडोर कौन सा है, तो प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ
नैमशिरन्या कॉरिडोर और प्रयागराज राजपुर बंदा चित्रकूट कॉरिडोर, प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक्रितीर्था सुखतीर्था विया बुंदेलखंड एक्सप्रेस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ओके। अब देखो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पिंक ई रिक्शा स्कीम लॉन्च किया गया है। हु इनॉग्रेटेड द पिंक ई रिक्शा स्कीम, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द HEALD इनिशिएटिव, तो यूनियन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है HEALD इनिशिएटिव। अब देखो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HEALD, तो ये बेसिकली हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर डिजीज़ एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ प्रिवेंशन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक संस्कृत का 5वां अध्याय इस कंपाइलेशन ऑफ स्पीच ऑफ होम, तो किसका है, तो मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बेसिकली कंपाइलेशन है संस्कृत का 5वां अध्याय। अब देखो हु रिलीज द बुक, ये बेसिकली आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा, दैट इज आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी चीफ ऑफ जूना अखाड़ा, इन्होंने रिलीज़ किया है। अब देखो हु कंपाइल्ड द बुक संस्कृत का 5वां अध्याय, तो डॉक्टर प्रभात ओझा ने संस्कृत का 5वां अध्याय को कंपाइल किया है। अब विच सिटी ओपन द फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन कंट्री, तो बेसिकली इंदौर के द्वारा है। ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए कि इंदौर ने पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन द कंट्री सेटअप किया है। अब देखो नेक्स्ट है वेयर विल द प्लांट बी सेटअप, तो बेसिकली ये बिचौली हप्सी 55,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंतर्गत ये बैठाया जाएगा। अब देखो विच ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड द इंक्लूजन ऑफ कोकबोरोक लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेसिकली कोकबोरोक साहित्य परिषद। इन विच स्टेट इज़ द कोकबोरोक लैंग्वेज प्राइमरीली स्पोकन, ये त्रिपुरा का ये लैंग्वेज है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा का ये लैंग्वेज है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विच टू इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेयर इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, तो आपको याद होना चाहिए नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, ये रिपीटेड है ना, हमारे सेकंड पेज में भी ये था। अब देखो विच स्टेट लॉन्च द आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम, ये उत्तराखंड। विच स्टेट अप्रूव द ऑर्डिनेंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ये आंध्र प्रदेश के द्वारा अप्रूव किया गया है। अब देखो हु चेयर्ड द 61st मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, तो राजीव कुमार मित्तल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने चेयर किया है 61st मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन ऑफ फॉर क्लीन गंगा। अब देखो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, तो बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा लॉन्च किया गया है। फिर वेयर वॉज द PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज, तो ये बेसिकली मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में से वहाँ से लॉन्च किया गया है। अब विच मिनिस्ट्री organized this conference, basically Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, that is MSME. Which state launched the भू भारती पोर्टल, तो भू भारती पोर्टल बेसिकली तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which two products from मेघालय received the GI टैग, आपको याद रहना चाहिए कौन सा दो प्रोडक्ट है, तो एक है रेंडियर सिल्क एंड दूसरा है खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं वेयर वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धा धम्मा एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेल्ड, ये कहाँ हुआ था, नमसाई अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर ग्रांटेड GI टैग, तो बेसिकली कितना, तो 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को। विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द GI हब, तो बेसिकली काशी रीजन। विच प्रोडक्ट ऑफ बनारस वेयर डिक्लेयर GI टैग, मतलब GI टैग बनारस के कौन से पदार्थ को GI टैग दिया गया है, तो बेसिकली शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, फिर तिरंगा बर्फ़ी, वॉल पेंटिंग और चिरैया गांव
करोंडा, है ना, ये सब सारे को जीआई टैग मिला है। देखो विच प्रोडक्ट ऑफ बरेली वेयर ग्रांटेड जीआई टैग, तो बरेली के फर्नीचर, जरी जरदोजी और टेराकोटा को एज ए जीआई टैग मिला है। विच ट्रेड क्राफ्ट ऑफ मथुरा वॉज इंक्लूडेड इन जीआई लिस्ट, तो बेसिकली मथुरा का कौन सा है, तो सांजी क्राफ्ट। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन वॉज ग्रांटेड जीआई टैग, तो ये कथिया वीट। द फ्लूएट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द जीआई टैग, तो ये पीलीभीत। विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड द जीआई टैग, तो वुड कार्विंग ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, इसको क्या मिला है, जीआई टैग। अब देखो नेक्स्ट है स्टोन इनले वर्क, जो है ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ क्राफ्ट है जो बेसिकली आगरा में ऑनर्ड किया गया विद जीआई टैग, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं विच स्वीट इन जौनपुर रिसीव जीआई टैग, तो इमरती तो आप लोग खाए होंगे, जलेबी जैसा दिखता है ना, अच्छा लगता है, फेवरेट राइट। देखो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन टोटल हैव जीआई टैग रिसीव्ड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 77 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन काशी रीजन हैज़ रिसीव्ड द जीआई टैग सो फार, तो 32। फिर विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन अ न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, महाराष्ट्र। न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट महाराष्ट्र के द्वारा साइन किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है विथ विच कंपनी डिड महाराष्ट्र साइन दिस एग्रीमेंट, तो बेसिकली ये रोसातोम रशिया के द्वारा ये साइन किया गया है, ठीक है। अब देखो विच कंट्री इज पार्टनर्ड फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइड फ्रॉम द थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर प्रोजेक्ट, तो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, दैट इज महाजेनको। अब देखो हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26 फरवरी, बेसिकली ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, फिर ये 1 फरवरी को होता है ना लॉन्च 2005। अब देखो व्हाट इज़ द बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड 2025, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50 करोड़ 65 लाख 300 सॉरी 50,65,345 करोड़, ठीक है, सॉरी फॉर द मिसमैच राइट। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, तो 25%। अब देखो नेक्स्ट हमारा द रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग इन 2025 आर एस्टिमेटेड टू बी, तो 34,96,409 करोड़। द रिसिप्ट आर हाउ मच हायर देन द रिसिप्ट एस्टिमेटेड ऑफ 2024-25, तो 11.1%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2025-26 ओवर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेटेड ऑफ 2024-25, 10.1%। अब प्लीज़ ये सारा डेटा को याद रखोगे, फिर से बता दूँ। देखो बजट का एक्सपेंडिचर कितना आया है, 50,65,345 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट एलोकेशन कितना है, 25%। देखो यहाँ पे रिसिप्ट जो मतलब हुआ है जैसे कि अदर देन बोरोइंग से रिसिप्ट कितना हुआ है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट, तो 34,96,409 करोड़। देखो रिसिप्ट जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो हाउ मच हायर देन रिवाइज्ड एस्टिमेट, तो 11.1%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी देखा जाए तो 10.1%। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, तो 4.4% ऑफ जीडीपी। और रेवेन्यू डेफिसिट देखोगे तो कितना है, तो 1.5% ऑफ जीडीपी, है ना। फिस्कल डेफिसिट 4.4, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 और टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट कितना है, 4.8% ऑफ जीडीपी। फिर हाउ मच द इज द गवर्नमेंट टारगेटिंग फॉर रिडक्शंस इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज बाय मार्च 2031, तो 50% ऑफ जीडीपी। अब देखो व्हाट इज द एस्टिमेटेड टारगेट रेवेन्यू ग्रोथ in 2025-26, तो 11%। हाउ मच इज द डिवॉल्यूशन टू स्टेट, तो स्टेट का डिवॉल्यूशन कितना है, 14,22,444 करोड़। द डिवॉल्यूशन इज हाउ मच ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट का कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया गया है, तो 10%। अब देखो 2025-26 में नेट टैक्स रेवेन्यू देखा जाए तो वो कितना एस्टिमेटेड है, तो 28,37,409 करोड़। नेट टैक्स रेवेन्यू 28,37,409 करोड़, आई रिपीट राइट। अब देखो 2025-26 में नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या रहता है, तो कंसिस्ट मेनली इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन बाय द सेंटर, डिविडेंड एक्सेट्रा, वो कितना एस्टिमेटेड है, तो 5,83,000 करोड़। अब देखो 2025-26 में कैपिटल रिसीव्ड देखा जाए तो बोरोइंग को हटा के अगर कैपिटल रिसीव्ड देखा जाए तो देखो कैपिटल रिसीव्ड क्या होता होगा, वैसा चीज़ जिसको हम लोग अगर मान लो वो उस पैसे से हम कुछ और करेंगे और हमें कमाई होंगी, तो 76,000 करोड़ है। अब देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेंट्रल जीएसटी, तो 86%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन टैक्स ऑन इनकम इन 2025-26, तो कितना परसेंट होगा इंक्रीज इन टैक्स में, तो देखो इनकम टैक्स में तो 14.4%। अब देखो एक्सपेक्टेड कलेक्शन देखोगे ना फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो
25-26 में, तो 17,35,100 करोड़ है ना। अब देखो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ओवर 2024-25, 7.4%। फिर से बताता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 24-25 में तो 7.4%, 7.4%, और एस्टिमेटेड इंक्रीज देखा जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो 6.7%। व्हाट इज़ द प्रोपोज्ड एलोकेशन, तो प्रोपोज्ड एलोकेशन आप देखोगे ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना एलोकेट किया गया है, तो 16,21,899 करोड़। और व्हाट इज़ द प्रोपोजल एलोकेशन फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का 16,21,899 करोड़ था, वाइल दैट ऑफ फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखोगे तो जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों एक्ट करते हैं तो 5,41,850 करोड़ है। व्हाट इज़ द प्रोपोजल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन इन 2025-26, तो पेंशन के लिए कितना पैसा डिवॉल्यूट किया गया है, तो 2,76,618 करोड़। और प्रोपोज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखा जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना है, 12,76,338 करोड़। और मैं फिर से बता देता हूँ, प्रोपोज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए तो 12,76,338 करोड़। अब देखो विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री है जो हाईएस्ट एलोकेशन इन 2025-26 मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना, 6,81,210 करोड़। और व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेटेड हुआ है, तो ये कितना है टोटल बजट का, तो 13.4% है। अब देखो अगर देखा जाए तो प्रोपोज्ड एलोकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कितना है, तो 99,503 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कितना है, 99,503 करोड़। और देखो व्हाट इज़ द इंक्रीज इन एलोकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो 14,527 करोड़। व्हाट इज़ द टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड टू 2025, तो 4,26,216 करोड़। और व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड फर्टिलाइजर सब्सिडी इन 2025-26, तो 1,67,887 करोड़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है ना बजट 2026 में, तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, प्राइम मिनिस्टर कृषि धन धान्य कृषि योजना, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है ना। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इतना सारा डेटा इसलिए कवर कर लिया कि आप प्लीज़ फॉर द गॉड सेक कुछ याद कर लोगे, देखो क्योंकि नहीं याद करने से डायरेक्ट अगर पूछ दिया तो बताना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शंस रहेंगे ना वो बहुत सटा रहेगा, इसीलिए आप प्लीज़ ये सब याद करोगे, राइट।